हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक नई कहानी, क्यों दुनिया से चली गई। कहानी का नाम है क्यों दुनिया से चली गई, सैड इनकम्प्लीट लव स्टोरी। आइए कहानी शुरू करते हैं। अभी 10वीं क्लास का छात्र है। इस उम्र में उसे क्या पता कि प्यार क्या सिला होता है। वह एक लड़की को मन ही मन से चाहने लगा था और इस बात का एहसास धीरे धीरे होने लगा। एक दिन अभय अपने कॉलेज जा रहा था, तभी उसकी नज़रें उस लड़की की नज़रों से टकराती हैं, जिसे देखने के बाद वह देखता ही रह गया और वो लड़की उसे कोई भाव नहीं दे रही थी। फिर भी अभय उसके पीछे पीछे उसके घर जाता था, फिर भी लड़की का दिल पिघल नहीं रहा था। अभय उसको देखने के लिए उसके स्कूल के सामने डेली खड़ा रहता था। यह अभय का डेली का काम हो गया था। 6 महीने देखते देखते ही बीत गए, लेकिन उसे कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला। फिर अभय उसके कॉलेज जाना बंद कर दिया। कुछ दिनों बाद वह लड़की अभय के लिए बेचैन होने लगी और उससे पूछती है, अब तुम मुझे देखने के लिए भी मेरे कॉलेज क्यों नहीं आते हो? तो अभय ने उससे कहा, इतने दिन से आपके चक्कर में आता हूँ, आप देखना तक पसंद नहीं करती हो, तभी से तुम्हारे कॉलेज आना छोड़ दिया है। उस लड़की ने उसे कहा कि मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी, तुम मुझे कितना दिन तक फॉलो करते हो, वैसे मैं भी आपसे बेइंतहा प्यार करती हूँ। फिर अभय ने उस लड़की का नाम पूछा तो लड़की ने अपना नाम सोनिया बताया। उसके बाद अभय ने सोनिया को प्रपोज किया और सोनिया उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर देती है। सोनिया और अभय का प्यार दिनों दिन बढ़ता चला जाता है। सोनिया और अभय जितना ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं, इतना ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं, साथ में घूमना, पार्क में जाना, डिनर करना, शॉपिंग करना आदत बन गई। अभय और सोनिया का प्यार इतना गहरा होता चला गया कि एक दूसरे के बिना मिले वे रह नहीं पाते थे। जितना ज़्यादा प्यार गहरा होता गया, ये प्रेमी जोड़े समाज की नज़रों में आते गए। धीरे धीरे इनका प्यार इतना ज़्यादा हाईलाइट हो गया कि लड़की के घर तक बात पहुंच गई और घर वालों को उसका प्यार मंजूर नहीं था। उस लड़की के घर वालों ने उसका कॉलेज जाना भी बंद कर दिया। घर वालों ने उसका सेल फोन भी छीन लिया और घर से बाहर भी नहीं निकलने देते थे। एक तरफ सोनिया अभय के प्यार के लिए तड़प रहे थे, उधर अभय सोनिया के प्यार के लिए तड़प रहा था। वो दोनों एक दूसरे के प्यार में इतने मजबूर हो गए थे, सिर्फ एक नज़र देखने के लिए तरस गए थे और सोनिया के घर वालों ने उसकी शादी करने का प्लान बना रहे थे। जब यह बात सोनिया को पता चलती है तो सोनिया शादी से डायरेक्ट मना कर देती हैं और वो कहती हैं कि मैं शादी सिर्फ अभय से ही करूँगी, नहीं तो अपनी जान दे दूँगी। यह बात सुनकर घर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे मारने पीटने लगते हैं और धमकाने लगते हैं और अभय को मारने की धमकी देते हैं। तो इस कारण से शादी से राजी हो जाती हैं, लेकिन उसके दिलो दिमाग में अभय ही था। उसके बाद सोनिया ने अभय को एक लेटर लिखा जिसमें लिखा था, मेरे प्रिय अभय, मैं आपको छोड़ना तो नहीं चाहती, पर क्या करूं, छोड़ना पड़ रहा है। हम पहले किसी से प्यार नहीं किए थे और पहली बार आपसे ही प्यार हुआ था। मैं आपको आज से नहीं, बहुत दिन से चाहती थी। कॉलेज तो एक बहाना था, मैं तो सिर्फ आपको देखने के लिए आती थी। मैं आपको धोखा नहीं दे रही हूँ, मेरी मजबूरी है, ये आपकी ज़िंदगी का सवाल है और मेरे घर वालों ने मेरी शादी तय कर दी है। मैं शादी तो नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरी मजबूरी है, क्योंकि मुझे आपकी ज़िंदगी बचानी है और आपको मारने की धमकी दे रहे थे, इसलिए मुझे मजबूरी में शादी करनी पड़ेगी। प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा, आपकी मजबूर सोनिया। उसके बाद अभय भी सोनिया के लिए एक लेटर लिखता है, मेरी प्रिय सोनिया, मैं तुम्हें कल भी बेइंतहा मोहब्बत करता था, आज भी तुम्हें बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। मैं तुम्हारे प्यार के लिए कुछ भी कर जाऊँगा।
अगर आप नहीं तो यह ज़िंदगी किस काम की होगी। हम दोनों ने एक साथ जीने मरने की कस्में खाई थी। तुम ऐसे ही मेरा साथ छोड़कर चली जाओगी। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारे सिवा मेरी ज़िंदगी में कोई भी नहीं है। सोनिया, मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूल पाऊँगा। जब तक मेरी सांसें चलेगी मैं तुम्हारे नाम से ही चलेगी। वो ज़िंदगी मुझे नहीं चाहिए जिसे ज़िंदगी में तुम ना हो। सोनिया, जब से तुम हमसे बिछड़ी हो तब से मैं तुमसे मिलने की बहुत कोशिश की है, लेकिन तुम्हारे घर वालों ने मुझे मिलने नहीं दिया। सोनिया, मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी में खुशी लिखी ही नहीं है। मेरी ज़िंदगी में तो सिर्फ आंसू ही आंसू लिखे हैं। अगर तुम मुझे नहीं मिली तो मुझे यह ज़िंदगी भी नहीं चाहिए, और तुम्हारी खुशी जिसमें हो उसमें मेरी भी खुशी है। यह मेरा आखिरी लेटर है। और सोनिया उसका लेटर रो रो कर पढ़ रही थी, और उसी दिन उसकी शादी भी थी। सोनिया को अभय की जुदाई बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए सोनिया ने शादी से पहले ही दुनिया को छोड़ लेती है। और यह सूचना अभय तक पहुंचती है। अभय उसकी मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाता, जिसके कारण वह भी अपनी दुनिया छोड़ देता है। सच्चे प्यार का अधूरा अंत हो जाता है। ऐसे में प्यार करते हो तो जान देने से बेहतर है निभाना सीखो। दोस्तों, क्या इस कहानी में अभय और सोनिया ने सही निर्णय लिया? क्या दोनों प्रेमियों को मौत के अलावा कोई रास्ता नहीं मिला? दोस्तों, यह पूरी तरह से गलत है। आपके अनुसार दोनों को क्या करना चाहिए था? हमें कमेंट करके बताएं। प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।